हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे? विल दे कम बैक? ये जो सेपरेशन आपका है वो एंड होगा? आज हम देखने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस सेपरेशन का रीज़न क्या है, और क्या वो वापस आना भी चाहते हैं या नहीं, और क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, रीयूनियन होगा नहीं होगा। आज हम लोग सब कुछ देखेंगे। ऑल्सो इस रीडिंग के बाद एंड में, रीडिंग के बाद मैं बोल रही हूँ, ये रीडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपको कुछ मैसेजेस भी बताऊंगी जो आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं। लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सेपरेशन में हो तो नहीं बोल पा रहे हैं। जो भी उनके दिल दिमाग में चल रहा है वो भी मैसेजेस हम लोग देखने वाले हैं क्या होगा। तो लेट्स सी। आज काफ़ी अच्छा रीडिंग है एंड प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना, बिकॉज मेरी ना तबीयत सही नहीं है, तो ज़रा मुझे बोलने में थोड़ा इशू हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना, आप थोड़ा कोऑपरेट करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली सबसे पहले 3 बार हम लोग डीप ब्रेथ लेंगे। आप मेरे साथ लीजिए। वन मोर टाइम। गुड, वन मोर टाइम। ओके। ऑल्सो अगर आपको रीडिंग क्लेम करनी होगी, अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी होगी, आप चाहते हो कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, देन डेफिनेटली आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा दैट आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओके, आप लिख के जाइएगा आई क्लेम, ताकि जो एनर्जीज है वो क्लेम हो सके। ओके, आप रेजोनेट कर पाओ रीडिंग से। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, मैं पहले ही बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है। जब भी आपके फीड में आएगी आपके लिए है। यूनिवर्स चाहता था कि आप ये वीडियो देखो, तभी आप तक आई है। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आप प्लीज उनको इमेजिन कीजिए अपने हेड में। अगर आप नाम बोल सकते हैं आउट लाउड तो नाम बोलिए, अगर आउट लाउड नहीं बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन में उनका नाम लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि फीलिंग्स थोड़े से ना आप लोगों के मुझे बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, एनर्जीज। तो प्लीज थोड़ा काम डाउन हो जाइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए किसी भी चीज को लेके। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करना है किसी भी चीज को लेके। जो आपके लिए मैसेजेस होंगे वही आएंगे, सो डोंट वरी। ओके, नाउ इमेजिन योर पर्सन इन योर हेड। जो भी है उनको इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एंड यूनिवर्स को बोलिए कि वो आपको सही मैसेजेस, सही गाइडेंस दे इस वीडियो के थ्रू, मुझे मीडियम बना के। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। महादेव प्लीज गाइड मी। कि अभी जो भी इनके पार्टनर है, हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो सोच रहे हैं इनको लेके। प्लीज टेल मी यूनिवर्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव द कार्ड। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। वो ना बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लाइक प्रेजेंट में। ये हम लोग करंट फीलिंग्स देख रहे हैं आपके पर्सन का। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अभी आपकी उनसे बात हो रही नहीं हो रही, अच्छे टर्म्स पे हो नहीं हो। मैं आपको बस वो बताऊंगी जो मुझे एनर्जेटिकली दिख रहा है। बहुत अच्छे ही लाइक वो मूड में मुझे दिख रहे हैं। शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं, बहुत ही एक स्टेबल रिलेशन मुझे दिख रहा है। इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है ये। थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बट वो डिप्लोमेसी इनकी गलत वाली डिप्लोमेसी नहीं है, वो बैलेंस्ड वाली है। और पूरी डिवोटेड है आपके लिए। मतलब एक इंसान हो सकता है ना, हेड और हार्ट दोनों से पूरी तरीके से आपके लिए डिवोटेड है। आई एम सॉरी, प्लीज थोड़ा सा माइंड मत करिएगा आप लोग। आई टोल्ड यू कि मैं तबीयत ठीक नहीं है। बहुत ही एक ट्रू लव वाली फीलिंग है। बहुत ज़्यादा वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। शायद वो फ्यूचर चाहते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर रहे, मैं बहुत क्लियर आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ही लव अपना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके लिए। जितना इन्होंने अपने अंदर भर के रखा है ना, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल भी। ओके, बट येस, दे आर इन अ वेरी गुड एनर्जीज, आई कैन से। ओके, लेट्स सी इस सेपरेशन का रीजन क्या था। अगर आप लोग सेपरेट हुए हो तो क्या रीजन रहा है सेपरेशन का। लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, ओके, मैं देख पा रही हूँ कि सी
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कि इक्वल एफर्ट्स नहीं मिल रहे उन्हें, वो जितना दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में उतना उन्हें वापस नहीं मिला, डिसबैलेंस हुआ आप दोनों के बीच में एनर्जीज। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा करने लग जाता है ना एक रिलेशनशिप में, तो अगले इंसान ना वो फिर बहुत फ्री हो जाता है, वो बिल्कुल ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं एक तरह से बोल सकती हूँ कि छोड़ देता है। ये वही फीलिंग है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं तो आपने स्टैंड नहीं लिया है उनके लिए, हो सकता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट उन्हें चाहिए था, बहुत ही पार्टनरशिप उन्हें अच्छी चाहिए थी, फ्रेंडशिप वाला एक रिलेशन उन्हें चाहिए था, पर उन्हें लग रहा है ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ हो आपके साइड से, बट उन्हें जो लग रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन का जो रीज़न है उनके एंड से वो यही है कि इक्वल एफर्ट्स नहीं थे, दोनों साइड से चीज़ें डिसबैलेंस थी, आपके एंड से भी हो सकती है उनके एंड से भी हो सकती हैं, बट डेफिनेटली अगर मैं आपको एक सॉलिड रीज़न बताऊं कि ये सेपरेशन हुआ क्यों, तो वो इसीलिए क्योंकि एनर्जीज बैलेंस नहीं है, या तो आप या तो वो, दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बैलेंस करके नहीं चल रहा है रिलेशन को, एक इंसान के सब कुछ छोड़ देने से रिश्ता नहीं चलता है। नाउ लेट्स सी कि क्या वो वापस आना चाहते हैं, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि क्या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर वापस आना चाहते हैं उनके लाइफ में या नहीं, यस और नो, लेट्स सी। मैं क्लियर यस या नो चाहती हूँ और कोई भी कार्ड नहीं, बस यस या नो, प्लीज टेल मी यूनिवर्स कि क्या इनके जो भी पार्टनर है वो आना चाहते हैं वापस। ओके, मैं अगर आपको सच बताऊं, अभी नहीं, अभी तो क्लियरली नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोग ना एक बहुत अच्छे पोजीशन पे जाके रिलेशन टूटा है, बहुत सारे ट्रॉमाज हैं, बहुत सारा डिजास्टर हुआ है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बहुत ही एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है, बहुत जो ऐसे होता है ना कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया वो ऐसे हो गया, वो वैसा वाला सेपरेशन था। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कोई यहाँ पे हो सकता है जो डिवोर्स्ड भी हो, मुझे वो भी दिख रहा है। ईगो, आप दोनों में ना कोई भी ईगो पे काम नहीं कर रहा है, अपनी कोई ईगो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, और जब तक कोई ईगो छोड़ेगा नहीं बात आगे बढ़ेगी नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ। वो वापस, मैं अभी अभी के हिसाब से तो नहीं, अभी तो वो नहीं आना चाहते हैं, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत खराब हो गया, अभी मैं वापस कैसे जाऊँ, वो वैसी वाली फीलिंग है। नाउ लेट्स सी क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेट्स सी क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, यस और नो, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, डेफिनेटली करेंगे, यू सी। अभी के लिए वो भले वापस नहीं आना चाहते हो, बट वो कांटेक्ट आपसे ज़रूर करेंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, कोई तो आप दोनों में से हो सकता है, या कोई बाय एयर ट्रैवल करके मिलने आता हो, मुझे वो दिख रहा है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में होगा और वही इनिशिएट करेंगे, और रिलेशन में जो भी अब तक डायनामिक्स चल रहा था आपका वो चेंज हो जाएगा, जैसे ही वो कम्युनिकेट करेंगे ना, वो डायनामिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा आपके रिलेशन का। क्या मैं देखना चाहती हूँ कि कब तक कांटेक्ट करेंगे, पता नहीं, मुझे ये क्वेश्चन पिक नहीं करना था, बट मुझे लग रहा है कि किसी को तो ये जानना है कि कब इनके पर्सन कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स प्लीज टेल मी कि कब कांटेक्ट करेंगे इनके पर्सन, कब करेंगे, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, कार्ड्स प्लीज टेल मी कब कांटेक्ट करेंगे इनके पार्टनर। ओके, okay, let's see what we have. यस, कांटेक्ट वो आपको करेंगे, बट मैं आपको, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 5 days to 5 months, आई एम गेटिंग दैट फीलिंग, यस, 5 days to 5 months, किसी के लिए इतना फास्ट हो सकता है कि सिर्फ 5 days हो सकते हैं, या फिर हाँ एक चीज़ और है कि 5 तारीख भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, मैं ये भी बता दूँ आपको कि 5 तारीख को भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, 5 दिन के अंदर भी और 5 months के अंदर भी। ओके, ऑल्सो लेट्स सी कि अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, जब यहाँ तक हमने देख ही लिया है तो ये भी देख लेते हैं कि क्या रीयूनियन पॉसिबल है, क्या रीयूनियन होगा आप दोनों का। लेट्स सी क्या रीयूनियन पॉसिबल है इन दोनों का, कार्ड्स प्लीज टेल मी।
यस पॉसिबल है, बट द थिंग इज ना, मैं सच बताऊं, बैलेंस नहीं है एनर्जीज। आप लोग दोनों में से किसी एक की एनर्जीज ना बैलेंस नहीं है, बैलेंस करके नहीं चल रहे हो। बैलेंस करोगे तो रियूनियन होगा। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बैलेंस। अभी के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा कुछ भी अपनी रीडिंग्स में नहीं बताना चाहती हूँ जो मुझे नहीं दिख रहा हो और मैं बस बोल दूँ, क्योंकि मैंने बहुत रीडर्स को ऐसा करते हुए देखा है। आई विल नॉट डू दैट, अभी तो नहीं। लेकिन क्योंकि अभी ना डिसीजन मेकिंग के स्टेट में ना तो आप हो ना आपके पार्टनर है, दोनों में से कोई नहीं है। और किसी चीज़ को लेके तो बहुत ज़्यादा जगल हो रहा है, वो अपने करियर को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, किसी और चीज़ को लेके हो सकता है। इट्स जस्ट दैट अभी वो सही समय नहीं है जब आप दोनों का रियूनियन हो, क्योंकि अगर आप बैलेंस एनर्जीज में ही नहीं रहोगे तो रियूनियन होगा ही कैसे। ओके, सो या का अभी ये कार्ड्स की रीडिंग तो हो चुके हैं, मैंने आपको बता दी है जो भी फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की। अब हम देखेंगे उनके मैसेजेस, क्या वो आपको बोलना चाह रहे हैं और नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बात नहीं हो रही है आप दोनों में, मुझे जितना समझ आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अब तक अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप लाइक कर दीजिए एटलीस्ट। मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, एटलीस्ट लाइक कर दिया करिए। ओके, नाउ आई विल पिक अप द मैसेजेस। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर क्या आपको बोलना चाहते हैं। महादेव प्लीज टेल मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके पर्सन क्या उनसे बोलना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है मैं 5 मैसेजेस आपको बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5। नाउ लेट्स सी, बट वो 5 बहुत, ओ वाओ वाओ, कैन यू सी द फर्स्ट कार्ड। यस, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग व्हाट वी हैव। डर रहे हैं खोने से, जो भी आप दोनों के बीच में है, खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई कैन सी दैट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, और क्या बोलना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं इनके पार्टनर इनसे। ओके, नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स अस, आई चूज यू। वाओ, मैंने बोला ना आपको, रियूनियन अभी नहीं होगा बट होगा ज़रूर, क्योंकि इनके दिल में चल ही वही रहा है कि जहाँ भी इन्हें लाइफ लेके जाए, चाहे वो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, किसी अदर स्टेट, सिटी, कंट्री, कहीं पे भी लाइफ के किसी भी फेज़ में, वो आपको ही चूज़ करेंगे, वो किसी और को चूज़ नहीं करने वाले, वो आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी मोर, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, क्या इनके पार्टनर बोलना चाहते हैं इनसे। ओके, आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल। वाओ, इससे अच्छी एनर्जी और क्या हो सकती है। वो चाहते हैं कि वो अपना 100% पुट इन करें इस रिलेशनशिप में, और अपना सब कुछ आपको दे, अपना प्यार, अपना एफर्ट, अपना केयर, अपना कंसर्न। वाओ, कितनी अच्छी एनर्जीज है, बात नहीं होती हुई भी इतनी अच्छी एनर्जीज है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी। ओके, यू ब्रिंग लाइट टू माई डार्केस्ट डेज। आप उनकी लाइफ में लाइट की तरह काम करते हो। वो जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो आपसे बात करके, आपको देख करके खुश हो जाते हैं। किसी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपकी फ़ोटो देख के खुश हो जाते होंगे कि चलो कुछ हो, अच्छा ना हो, ये तो है मेरी लाइफ में। वैसी वाली एनर्जीज है। लेट्स सी मोर। वाओ, सी, वापस से वही एनर्जी है। यू ब्रिंग कलर टू माई वर्ल्ड। मैंने बोला ना, आपके बिना इनका लाइफ जो है ना वो बहुत बेरंग है, बहुत, मतलब उन्हें लगता है कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है अगर आप नहीं हो। वो वैसी एनर्जीज है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और मैसेज मुझे पिक आउट करना चाहिए। लेट्स सी। वाओ, आई फील एट पीस व्हेन आई एम विथ यू। उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आपके साथ जब वो रहते हैं। तो या ये मैसेजेस है आपके पर्सन के, ये वो आपसे बोलना चाहते थे जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी है देन मेक श्योर कि आप अपने ये इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट छोड़ के जाइए, वहाँ लिख के जाइए आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ताकि वीडियो आपसे रेजोनेट हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
हर हर महादेव।